दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल करना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप क्लास 10th में हैं और मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक पूरा जरूर देखें। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला समीकरण है यहाँ पर √2x प्लस √3y बराबर 0 और दूसरा समीकरण है √3x माइनस √8y बराबर 0। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को नीचे में एक बार उतार लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये पहला समीकरण है, इसीलिए इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, और ये दूसरा समीकरण है, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से लिखने के बाद अब यहाँ पर नीचे में हम लोग लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से लिखने के बाद समीकरण 1 से या समीकरण 2 से। आप चाहे तो समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं या फिर समीकरण 2 से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है यहाँ पर √2x प्लस √3y बराबर 0। ये है समीकरण 1। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बराबर का निशान दे देंगे। अब यहाँ पर है प्लस √3y, इसको अगर बराबर के इस पार लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस √3y और इधर बचेगा सिर्फ √2x। अब फिर यहाँ पर अगर सिर्फ हम लोग लिखेंगे x बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस √3y और यहाँ पर ये जो √2 है x के साथ गुना में है, बराबर के इस पार आएगा तो बटे में चले आएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा √2 बटे में चले आएगा, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस √3y बटे √2। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग नीचे में लिखेंगे, यानी दोस्तों ये जो √2 है बराबर के इस पार आएगा तो बटे में चले आएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस √3y बटे √2। अब यहाँ पर हम लोग नीचे में लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि ये जो निकाले हैं हम लोग x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं, इसको लेकर के हम लोग समीकरण 2 में बैठा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसा लिख लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इस समीकरण 2 को एक बार हम लोग उतार लेंगे। तो समीकरण 2 है यहाँ पर √3x माइनस √8y बराबर 0। ये है समीकरण 2। इसमें हम लोग x का मान को रखेंगे। x का मान है माइनस √3y बटे √2। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √3, उसके बाद यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है तो हम लोग गुना का निशान दे देंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x का मान। तो x का मान है यहाँ पर माइनस √3y बटे √2, ऐसा लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर माइनस √8y बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे, प्लस गुना माइनस हो जाएगा माइनस √3 गुना √3 हो जाएगा √9 और यहाँ पर इसके साथ लिखेंगे हम लोग y और नीचे में लिखेंगे यहाँ पर हम लोग √2। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नीचे में माइनस √8y बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 है, 1 और √2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो √2 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √2, यहाँ पर √2 है और यहाँ पर भी √2 है, इसीलिए ऊपर वाला संख्या उतर जाएगा, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस √9y, उसके बाद लिखेंगे फिर माइनस। अब यहाँ पर समझिए
जैसे कि यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर है 1, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस √2 को डायरेक्ट इसके साथ गुना कर देंगे। √2 गुना √8 हो जाएगा √16 और साथ में लगा देंगे y बराबर 0। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस। √9 का वर्गमूल होता है 3, यानी √9 के बदले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 और साथ में लगा देंगे y। माइनस के बदले लिखेंगे माइनस। √16 का वर्गमूल होता है 4, यानी √16 के बदले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 4 और साथ में लगा देंगे y बराबर लिखेंगे 0। अब यहाँ पर ये √2 जो है भाग में है, बराबर के इस पार लिखेंगे तो ये हो जाएगा गुना। अब यहाँ पर फिर ध्यान से समझिए, दोनों में माइनस है तो हम लोग माइनस चिन्ह उतार लेंगे। 3y और 4y हो जाएगा 7y, यानी -3y और -4y हो जाएगा -7y बराबर 0 गुना √2 हो जाएगा 0। उसके बाद फिर से लिखेंगे यहाँ पर हम लोग बराबर 0 के बदले लिखेंगे 0 और यहाँ पर ये -7 जो है y के साथ गुना में है, बराबर के इस पार आएगा तो भाग में चले आएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 0/-7 और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिर्फ y का मान हो जाएगा बराबर 0, यानी 0 को -7 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, y का मान निकल करके आ जाएगा 0। अब दोस्तों इस y का मान को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे, जिससे कि x का मान निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि x बराबर है -√3y बटे में √2। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x बराबर -√3 के बदले लिखेंगे -√3। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो गुना है, गुना का निशान दे देंगे और इस y के बदले लिखेंगे 0 और नीचे में लिखेंगे बटे में √2। अब फिर लिखेंगे यहाँ पर x बराबर -√3 गुना 0 हो जाएगा 0 और नीचे में लिखेंगे बटे में √2। फिर लिखेंगे x बराबर 0 से √2 को जब भाग देंगे तो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा 0, यानी x का मान भी हो जाएगा 0 और y का मान भी हो जाएगा 0। अब यहाँ पर लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर 0 और y बराबर भी 0, यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।